नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग MCQ क्वेश्चन क्लास 10। तो चलिए यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को शुरू से देखिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। चलिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 13 एंड 39, ऑप्शन बी 20 एंड 25, ऑप्शन सी 13 एंड 14 और ऑप्शन डी 20 एंड 30। चलिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा? 1। तो ऐसे संख्या क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए 13 और 39, ये दो संख्या है, इसका एचसीएफ निकालिए। क्या हो जाएगा? 13 गुने 1, ये क्या हो जाएगा? 13 गुने 3 गुने 1, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ जो है, देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 13 और क्या आ रहा है? 1, यानी 13 गुने 1, यानी एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। तो ये तो नहीं होगा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या है? 20। 20 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, और 25 को क्या ले सकते हैं? 5 गुने 5 गुने 1। चलिए इसका एचसीएफ निकालिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 5 और 1, तो 5 गुने 1, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए ये भी नहीं होगा, एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए सी देखते हैं, 13 को क्या लिखेंगे? 13 गुने 1, और क्या है? 14, क्या लिखेंगे? 2 गुने 7 गुने 1। देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 1, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। ऑप्शन डी क्या है? 20 को क्या ले सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, और 30 को क्या ले सकते हैं? 3 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 दूना 30 हो जाएगा। 3 पचे 15, 15 दूना 30 गुने 1। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? एचसीएफ एक कॉमन ए आ रहा है, और कॉमन 5 आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 2 × 5 × 1, यानी कितना आ गया? 10, यानी ए भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये समझ गया? काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ गए ना कि सवाल संख्या कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा? 1, तो इसे क्या बोलेंगे? सवाल संख्या। तो यहाँ पर 1 किसका आ रहा है? सी में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 144, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। चलिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या करा है, संख्या 144। चलिए संख्या क्या दिया हुआ है, 144। 144 के अभाज्य गुणनखंड, चलिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से भागा देंगे कितना आएगा 36, फिर 2 से भागा दीजिए कितना आएगा 18, फिर 2 से भागा दीजिए कितना आएगा 9, फिर 3 से भागा देंगे कितना आएगा 3। यानी 144 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 गुने 3 इंटू 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पे पावर 4 गुने 3 पावर 2। अब क्या पूछ रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। देखिए इसका जो घात है कितना है 4 है और 3 का घात कितना है 2 है, तो योग पूछ रहा है। तो चलिए योग क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया 6, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी पिछले साल का क्वेश्चन है, यानी 5-10 साल का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये सभी क्वेश्चन को बढ़िया देखिए और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी 5-10 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही सभी क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी क्या है कि आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्या क्या है 132 है और 288। इसका लसा जो है दिया है 3168, तो मस बताना है किसका 132 और 288 का क्या होगा। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 10। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक किसका 132 और 288 का, कितना दिया हुआ है 3168। तो बताना है कि 132 और 288 का मौसम क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कोई दो संख्या ए है और क्या है बी, इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, ये बराबर होगा, किससे बराबर होगा, दो संख्याओं का लस गुणे दो संख्याओं का मस, यानी इसका लस और इसका मस के गुणनफल के बराबर होगा। ये समझ रहे हैं कि दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का लस और ये दोनों का मस का गुणनफल के बराबर। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ दो संख्या
132 गुने 288 इक्वल टू, और दो संख्याओं का जो है लॉसक कितना है 3168 गुने, क्या निकालना है, ये दो संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ किसका 132 और 288 के, ये समझ रहे हैं। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ इजकल टू, एचसीएफ किसका 132 और 288 का, चलिए गुना में इधर भाग आ जाएगा, तो 132 गुने 288 बट्टे 3168, चलिए यहाँ से भागा देंगे तो करीब एक कितना आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये समझ गए कि दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या का लॉस दिया हुआ है 3168, तो इसका मौसा बताना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, लॉस और मौसा के गुणनफल के बराबर। तो चलिए यहाँ से इसका मान बैठा दिए, यहाँ से लो एचसीएफ निकाल लिए। चलिए इसको नोट कीजिए, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितने परिमेय संख्या होगी, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितने परिमेय संख्या होगी, कितने परिमेय संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है अनंत। चलिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितने परिमेय संख्या होगा। यहाँ वर्ड क्या है, समतुल्य। अब देखिए मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या 1/2 है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या, ये p बटे q के रूप में है, जहाँ p पूर्णांक है और q भी क्या पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो 1/2 क्या परिमेय संख्या। अब कह रहा है कि इसके समतुल्य जो है कितने परिमेय संख्या होगा। तो समतुल्य हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी इसके बराबर, जैसे 1/2 है, यदि अंश और हर में सेम संख्या से गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे गुणा कर दिए हम लोग 3 से, ये गुणा कर दिए 3 से, ये कितना आ गया 3/6 आ गया। इस फिर कैंसिल करेंगे तो फिर कितना 1/2 आ जाएगा। देखिए 1/2 था, हम लोग गुना कर दिए यहाँ पर 5 से, यहाँ भी गुना किसे कर दिए 5 से, तो कितना हो जाएगा 5/10। इसको फिर कैंसिल करेंगे तो कितना 1/2 आ जाएगा। 1/2 था, हमने गुना कर दिया -10 से, तो यहाँ भी गुना कर दिया -10 से, तो यहाँ से कितना आएगा -10/-20। फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना है 1/2। यानी इस तरह जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, कितना अनंत। और ये सभी क्या है, ये सभी समतुल्य है, किसके समतुल्य है 1/2, सभी का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ये समझ गए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। चलिए पहला ऑप्शन है √3 + 2 -√3, दूसरा ऑप्शन है √10, तीसरा ऑप्शन है 1/√3 और फोर्थ ऑप्शन है √3/√5।
चलिए बताना है कि कौन सा इसमें परिमेय संख्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि p बटे q के रूप में होता है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन वन में क्या है? √3 + 2 - √3। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया? 2, और 2/1। ये p बटे q के रूप में है, जहाँ p पूर्णांक है और q भी क्या पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन 1। बाकी आप चेक कर सकते हैं। देखिए √10 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पॉइंट में आ जाएगा, यानी वैसे संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या नहीं देता है, यानी एक होल नंबर नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जैसे √10 ये पूर्ण संख्या नहीं देगा, यानी इसका वैल्यू जो है डेसिमल में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे 1/√3, देखिए √3 का जो मान निकालेंगे 1.732 ऐसे आते जाएगा। तो ये देखो ये क्या हो गया? एक पूर्ण संख्या नहीं दिया, यानी डेसिमल में आ गया, तो ये भी जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? 1.732 आएगा, ऐसा 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो डेसिमल में आ रहा है, यानी पूर्ण संख्या नहीं दे रहा है। ये सॉल्व करेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं देगा, यानी डेसिमल में आ जाएगा। तो चलिए ए भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ए भी अपरिमेय संख्या, ए भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये समझ गया कि वैसे संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर जो है एक पूर्ण संख्या देता है तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। बाकी यदि पॉइंट में आएगा यानी एक पूर्ण संख्या नहीं देगा तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो चलिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यह क्लास आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्लास बताएंगे, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।